रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी मैं आप लोगों से शुरू करूं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे देता हूं। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी और वो केस बहुत ज़्यादा चर्चित हत्याकांड हुआ था। और सबसे पहले आई थिंक जितने भी क्राइम स्टोरी टेलर हैं वो कहानी मैंने सुनाई थी, सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी थी। लेकिन इस कहानी से जुड़ी हुई अपडेट अभी ये है कि जो मुस्कान रस्तोगी है, साथ के साथ उसका जो प्रेमी है साहिल शुक्ला, इन दोनों ने ज़मानत के लिए अर्जी डाली थी। और जो इनकी तरफ से जो वकील साहब थे, तो बताया ये गया कि जो मुस्कान रस्तोगी है ये गर्भवती है, इसलिए इसे ज़मानत दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सौरभ राजपूत के माता पिता हैं, उनकी तरफ से वकील ने कहा कि ये जो लड़की है इसने जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है, अगर ये गर्भवती है तो इसकी वजह से इसका जो क्राइम है वो माफ़ नहीं हो जाता। इसलिए इन दोनों की जो ज़मानत की अर्ज़ी थी उसको बहुत ही एक ऐसे तरीके से खारिज कर दिया गया, शायद इनको आगे अभी ज़मानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। आप आए दिन मर्डर, क्राइम और इस तरीके की अवैध संबंधों की, नाजायज़ ताल्लुकातों की कहानी सुनते हैं। आप एक तरीके की कहानी सुनकर बोर भी हो जाते हैं, तो बीच बीच में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं जिसके अंदर बड़ा मैसेज भी हो, सोशल कहानियां हो। दोस्तों, कहा जाता है कि हर रिश्ते की बुनियाद अगर इंसान रखे तो वो सच्चाई के ऊपर रखे। अगर झूठ की बुनियाद पर कोई मकान बनाया जाता है तो वो मकान ज़्यादा मजबूत होता नहीं बल्कि खोखला हो जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से धाराशायी हो जाता है। और इस बात का जीता जागता जो उदाहरण है ये आज की कहानी है, क्योंकि आज की कहानी के अंदर ना कि विश्वास को इस तरीके से तोड़ा गया, बल्कि एक लोग नहीं, इसमें कई लोग शामिल थे। और दोस्तों, कई बार जब मैं इस तरीके की कहानी आप लोग को सुनाता हूं तो आप लोग को ये भी लगता है, बहुत सारे जो नए व्यूवर्स आते हैं जो जानते नहीं हम किस तरीके की स्टोरी सुनाते हैं, तो वो लोग लिख भी जाते हैं कि फेक स्टोरी है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग के साथ में मेंशन करूँगा वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर चाहे लड़का हो या फिर लड़की, हर किसी का ये सपना होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला जो शख्स है वो शख्स ऐसा हो। लड़की सोचती है कि कोई सपनों का राजकुमार हो जो घोड़े पर बैठ के आए और उसको ऐसी दुनिया में ले जाए जो दुनिया उसने पहले कभी देखी ना हो। वहीं लड़का ये सोचता है कि उसकी जो पत्नी है वो इस तरीके से साफ़ और सुथरी हो, इस तरीके से भरोसे के लायक हो, जिसके ऊपर वो अपना पूरा परिवार, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को सब उसके हवाले कर दे, लेकिन वो उसकी अमानत में खयानत ना करे। और इसी भरोसे के नाम पर ये पति पत्नी का रिश्ता बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ भरोसे का रिश्ता होता है, और इससे ज़्यादा मजबूत दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं। माँ और बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये रिश्ता 7 जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई ज़िला। अब यहीं के एक मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की, अब चूँकि इसमें जो लड़की है उसकी आने वाली ज़िंदगी अभी आगे पड़ी हुई है, तो इस लड़की का नाम इस वीडियो में नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि कहानी किसी तरीके से मनगढ़ंत बनाई गई है, बल्कि मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो ये जो लड़की होती है ये पुलिस थाने पहुँचती है, एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये पुलिस वालों को अपनी आप बीती बताती है। लेकिन पुलिस वाले जब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं कि ये लड़की सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, क्योंकि इस लड़की की जो बातें थी ये कहीं ना कहीं ऐसी थी कि जो मन को कचोट देने वाली थी, मन को तोड़ देने वाली थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि उसके साल में उसके ससुराल वालों ने छल किया है, धोखा किया है। अब जैसे ही ये बातें ये लड़की पुलिस वालों को बताती है, पुलिस वाले हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि ये लड़की बताती है उसकी शादी को अभी महज 15 दिन हुए, लेकिन उसे अपने पति के साथ नहीं रहना, उसको तलाक चाहिए। अब पुलिस वाले इस लड़की को बैठाते हैं, बैठाने के बाद में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर रहने वाला एक परिवार, इस परिवार में माँ है, पिता है, एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है, एक बड़ा भाई है उसकी भी शादी हो चुकी है, एक छोटा भाई बाकी बचा था। इसलिए छोटे भाई की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया जाता है। अब दोस्तों, तमाम रिश्तेदारों में हर जगह बोल दिया जाता है कोई अच्छी और गुनी लड़की हो तो बताइएगा।
तमाम रिश्तेदार ढूंढते हैं, सब लोग ढूंढते हैं। आखिरकार जो लड़की ये पुलिस थाने गई थी, इस लड़की के घर वालों का पता उस लड़के के घर वालों को बता दिया जाता है कि एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, गुनी है, नेक है, सीरत अच्छी है, आप एक बार जाके देख लीजिए। लिहाजा जो लड़के के घर वाले होते हैं तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें एक नेक लड़की की तलाश थी, अच्छी लड़की की तलाश थी जो उनके परिवार का, उनके सारे ख़ानदान का ख्याल रख सके। इसलिए जब ये लड़की को देखने पहुँचते हैं तो लड़की चूँकि देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, साथ के साथ उसका बोलने का लहज़ा, उसकी तमीज़, उसका सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर, लिहाजा जो लड़के के घर वाले होते हैं तुरंत इस लड़की को पसंद कर लेते हैं। एंड पसंद करने के बाद में इसके हाथ पे शगुन रख देते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़की है आज से हमारी हो गई। और उसके बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे घर लड़के को देखने आ जाना। लड़की के घर वाले पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो बताया यह जाता है कि लड़का, हमारे 2 भाई हैं और दोनों के दोनों इंजीनियर हैं। अब जैसे ही ये बात लड़की के घर वाले सुनते हैं, खुश होते हैं कि चलो ठीक है, एक पढ़े लिखे परिवार से उनकी बच्ची के लिए रिश्ता आया। लिहाजा लड़की के जो घर वाले होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, लड़के को देखते हैं। लड़का भी देखने में अच्छा भला, खूबसूरत, तगड़ा, तंदुरुस्त। तो लड़की वाले जो होते हैं वो भी रिश्ता पसंद कर लेते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों सारी चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं। शादी की डेट फिक्स हो जाती है 9 जून साल 2023। अब 9 जून साल 2023 ये डेट फिक्स हो जाती है। उसके बाद में ये लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत भी शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आखिरकार वो दिन भी आता है जो दिन शादी के लिए मुकर्रर किया गया था, फिक्स किया गया था, यानी 9 जून साल 2023 का दिन। 9 जून साल 2023 के दिन लड़के वाले के घर में आज ज़ोर व शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। उधर लड़की वाले के घर में भी सारी शादी की तैयारियां हो चुकी थीं। लड़की के माता पिता हालांकि इतने अमीर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी। दान दहेज से लेकर बारातियों के भव्य स्वागत के लिए हर एक इंतज़ाम कर रखा था। उधर बाराती जो थे वो तैयार होते हैं, वो जो लड़का था वो दूल्हा बनता है और उसके बाद में ये जो बारात थी आखिरकार लड़की के घर पे पहुंच जाती है। जब बारात पहुंचती है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं उस बारात का बहुत ही ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं। जो भी रस्में रहती हैं, रीति रिवाज रहते हैं, उसके हिसाब से बारात को नाश्ता पानी कराया जाता है। उसके बाद में खाना वगैरह खिलाया जाता है और शादी की जो सारी रस्में होती हैं वो अदा की जाती हैं। और आखिरकार ये जो लड़की थी, अब इस लड़के जो इंजीनियर था इसके साथ में पति और पत्नी के रिश्ते में बन चुकी थी। उसके बाद में आखिरकार रुखसती हो जाती है और ये जो लड़की थी आखिरकार अपने ससुराल चली जाती है। जब लड़की ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में पहुंचने के बाद में हमारा जो देश है ये रस्में और रिवाजों का बना हुआ है और हमारे देश के जो रीति रिवाज हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस है और हर कोई चाहता है कि हमारे कल्चर की तरह वो भी शादी करे, क्योंकि बहुत सारी धूमधाम से हमारे यहाँ शादी होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज रहते हैं। इसलिए ये जो लड़की थी जब ये ससुराल पहुँचती है तो इसके साथ में भी जो वहाँ पर रीति रिवाज रहते हैं उसके हिसाब से सारी क्रियाएँ होती हैं। उसके बाद में आखिरकार इस लड़की को उस रूम के अंदर बिठा दिया जाता है जो सुहाग रात के लिए सजाया गया था। लड़की चली जाती है रूम के अंदर और वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है कि उसके सपनों का राजकुमार, जिसके लिए उसने महज बस सपने देखे थे, आज उसके सपनों का राजकुमार उसके सामने आएगा। दोनों बैठेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दोनों एक दूसरे को जानेंगे और उसके बाद में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों ये सुहागरात वाला दिन हर, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, हर किसी के लिए एक ड्रीम जैसा होता है, एक सपने जैसा होता है। हर कोई एक लंबी उम्र तक इस दिन का इंतज़ार करता है और आखिरकार दोस्तों वो समय भी आता है कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास जो दूल्हा होता है वो इस रूम के अंदर इंटर करता है। लेकिन इंटर करने के बाद ही वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और आज सोना चाहता हूँ। अब जो दुल्हन थी वो सोचती है कि शादी वाला घर है, तमाम काम रहते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, हो सकता है थक गए हूँ, तो वो कहती है कि सो जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लड़का होता है वो उस दुल्हन के साथ उस कमरे में नहीं सोता है, बल्कि वो बाहर जाके सो जाता है। अब दोस्तों ये रात गुजर जाती है। दुल्हन तो यही सोच रही थी कि शायद थक गए हूँ। अगले दिन सुबह होती है, दूल्हा कमरे में आता है, दुल्हन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो दूल्हा था वो इस दुल्हन से नज़रें बचा रहा था। अब ये लड़की को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में चल क्या रहा है। वो अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पति किसी काम का बहाना बनाकर निकल जाता है। दूसरा दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन भी पत्नी को यही इंतज़ार था, उसके पति उसके साथ आएंगे, समय गुजारेंगे, उसके बाद हम लोग सुहागरात मनाएंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है दोस्तों, तीसरा दिन भी निकल जाता है, चौथा दिन भी निकल जाता है। लड़की पुलिस थाने में बताती है कि तकरीबन वो 15 दिन अपने ससुराल में रुकी, लेकिन उसका पति एक बार भी उसके कमरे में उसके साथ समय बिताने के लिए नहीं आया। क्योंकि दोस्तों लड़की हो या फिर लड़का, जिस्मानी ज़रूरतें हर किसी की होती हैं
और इंसान इसीलिए शादी करता है ताकि जिस्मानी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और दोनों पति पत्नी एक दूसरे का दुख और दर्द भी समझें। लेकिन धीरे धीरे इस लड़की को लोगों से ये पता चलने लगता है ससुराल में रहकर ये जो लड़का है ये किन्नर है। अब जैसे ही ये चीज़ें लड़की को पता चलती हैं तो लड़की को विश्वास ही नहीं होता है। लड़की को ऐसा लगता है कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं लोगों की बातों पर क्यों विश्वास करूं, मैं इस बारे में अपने पति से बात करूं तो बेहतर होगा। लिहाजा जो लड़की थी फिर भी अपने पति से बात नहीं कर पाती। एक रोज़ उसका पति उसके कमरे में आता है। लड़की जो थी उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपने पति के हाथ लगाती है तो जो पति होते हैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब जैसे ही ये बातें ये अपने पति के मुंह से सुनती है तो इसके तो होश उड़ जाते हैं। ये तुरंत अपने सास ससुर और अपने जेठ ननद को बुलाती है और कहती है कि ऐसा ऐसा है, तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। अब जैसे ही ये बात सास ससुर और ननद और नंदोई वगैरह सुनते हैं तो सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें शारीरिक ज़रूरतों की ज़रूरत है तो तुम्हारा पति नहीं, नंदोई और जो जेठ हैं वो तुम्हारे साथ में तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। ऐसा कोई और नहीं बल्कि इस लड़की की सास कह रही थी। अब जैसे ही ये बातें अपनी सास के मुंह से सुनती है अंदर तक हिल के रह जाती है। ये तुरंत अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करती है। परिवार वालों से कांटेक्ट करने के बाद में सारी बात परिवार वालों को बताई जाती है। परिवार वाले तुरंत पहुंचते हैं, घर वालों से भी बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों घर वाले किसी भी तरीके की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा लड़की वाले अपनी लड़की को लेकर अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद में पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह नहीं है कि लड़का किन्नर निकला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किन्नर होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लड़के का किन्नर होने के बारे में परिवार वालों को पता था और उसके बावजूद भी उन्होंने लड़की वालों को धोखा दिया। इसमें महज लड़का ही दोषी नहीं था बल्कि उसके परिवार वाले भी उतना ही दोषी थे। ज़रा सोचिए दोस्तों कि एक लड़की की ज़िंदगी आपने पूरी तरीके से तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक शादीशुदा छूटी हुई लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा। अब ऐसे में उस लड़की की ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन दोस्तों ऐसे परिवार वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इनके लिए क्या सज़ाएं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी के बारे में आप लोग का क्या राय है, क्या आप लोग सोचते हैं इस तरीके की कहानी कभी कभी लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, कमेंट्स करके दोस्तों बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं। तो वालेकुम सलाम मंसूरी भाईजान जी, शुक्रिया आपका। उसके बाद में इख्तियार अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भैया जी, आपके द्वारा सुनाई गई सच्ची क्राइम स्टोरी बहुत ज़्यादा भयभीत करती हैं। इख्तियार अहमद, तो इख्तियार अहमद जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। एक खान लिखते हैं, सुपर कहानी है और बहुत अच्छी लगी भाई। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी लिखते हैं, कहानी अच्छी लगी, मलिक भाई सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी शुक्रिया आपका। देव कुमार जी लिखते हैं, आपकी कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो देव कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह लिखते हैं, नाइस स्टोरी भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं और हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई, तो शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्कार सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप। प्रियंका सिंह है जो हार्ट बनाती हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये विजय मेहता है लिखते हैं, रात को 10 नहीं बजे हैं भाई, दोपहर के तकरीबन 2:17 हो चुके हैं। तो विजय मेहता जी जब आप कहानी सुन रहे होंगे तो उस समय भले ही कितना समय होता हो, लेकिन जिस समय मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उस समय 10 ही बजे थे। सुनत्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनत्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो सुनत्यागी जी शुक्रिया आपका, नमस्कार भैया। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया भाई। ए चौधरी लिखते हैं, शाबिज भाई मैं कई दिनों के बाद वीडियो देख रहा हूँ, 600 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, लगे रहो। तो ए चौधरी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया कि आप वापस आए। राशिद खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज के दौर में सिर्फ खुद पर यकीन करें और किसी पर यकीन ना करें, सावधान रहें। तो राशिद खान जी वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी बात कही, आपकी बात से मैं सहमत करता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मसरू हसन करके आईडी है और लिखते हैं, भाई मैं हर बार कमेंट्स करता हूँ, आप मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते। तो मसरू हसन जी आप कमेंट्स करेंगे मेरे लेटेस्ट वीडियो पे तो कभी कमेंट मिस नहीं होगा। दिनेश कुमार लिखते हैं, मलिक भाई बहुत ख़राब टाइम चल रहा है जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। फराज अहमद हैं जो इमोजी बनाते हैं, शुक्रिया आपका। एक खान लिखते हैं, भाई मैं सूरत में रहता हूँ और ये सच्ची घटना है जी, शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह लिखते हैं, भैया आपका सफ़ेद दाग था उसका क्या हुआ, कहीं दिखाया आपने या नहीं, कितना आराम है। तो प्रियंका सिंह जी सफ़ेद दाग तो अभी वैसा ही है। और शीला लिखते हैं, क्या देश की शिक्षिका सही दिशा में है।
तो शीला जी आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह अपना प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, प्रयागराज से सुनती हैं। और उसके बाद में रोशन तलवार हैं, लिखते हैं। उसके बाद में स्टार करके आईडी है, और दिनेश कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, कल के दिन ये प्यारे प्यारे आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में दोस्तों ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, हम तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि नया वाला चैनल किस किस को मिल गया है और किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं मिला है तो उस चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन।